नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं मन को कैसे कंट्रोल करें और मन को कैसे सुधारें, मन को कैसे वश में करें। जैसे कि कहा जाता है, मन वो शक्तिशाली संरचना है जिस मन के सहारे हम अपना सब कुछ बना भी सकते हैं और सब कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। कहते हैं मन में इतनी शक्तियां हैं कि अगर वो सही डायरेक्शन में आ जाएं तो जिंदगी में चमत्कार हो सकता है, और अगर ये मन की शक्तियां गलत डायरेक्शन में लग जाती हैं तो ये आपके जीवन को तहस नहस कर सकती हैं। अब इस मन को कैसे हम इनकी शक्तियों को सही डायरेक्शन में ले जाएं, क्योंकि मन ही है जो हमें कितने सारे दुखों से, परेशानियों से, उलझनों से सबको एक्सपीरियंस कराता है। और मन वास्तव में है क्या? मन हमारी क्रिएशन है और हम उनके क्रिएटर हैं। और मन में काफ़ी सारे विचार आते रहते हैं। यदि ये विचार गलत हो जाए, नेगेटिव हो जाए, फियर, जेलसी, डाउट, गिल्ट इस सब के हो जाए तो ये समझ लो कि मन बिगड़ गया है। और आज सबका मन लगभग बिगड़ गया है क्योंकि नेगेटिविटी है। और ये सब थॉट्स जितने जितने बढ़ते जाते हैं, अगर कम रूप में रहते हैं तो एक हमारा स्वभाव और संस्कार खराब होता है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, जेलसी के, वैर भावना के, द्वेष के, जलन के, ईर्ष्या के और डाउट के, गिल्ट के, ये अगर थॉट्स बढ़ जाएं तो हम मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं। यानी एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां आ जाती हैं, बिहेवियर में भी दिखाई देने लगती है। तो हम थोड़ी देर शांत हों और चेक करें और देखें कि हमारा मन किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये भी सत्य है कि मन जो भी सोच रहा है, अगर आप उसका विरोध करेंगे तो वो और ये नेगेटिविटी लाएगा, काफ़ी तर्क वितर्क देगा, काफ़ी बहस करेगा और अपनी चलाएगा। तो इसको कंट्रोल करने का, इसको अपने सही डायरेक्शन में लाने का रास्ता ही अलग है। वो हमें सीखना पड़ेगा। हमें इससे बहस नहीं करनी है, हमें धीरे से इसका डायरेक्शन चेंज करना है, अर्थात इसको डाइवर्ट करना है। उदाहरण के लिए, जैसे हम सोचें कि मैं अब नेगेटिव नहीं सोचूंगा, बट मन और नेगेटिव थॉट्स लाएगा, पर ऐसा नहीं करना है। हमें इसकी जगह ये सोचना है कि मैं अब पॉजिटिव सोचूंगा, मैं किसी भी सिचुएशन को अब मैं पॉजिटिव मीनिंग दूंगा। क्योंकि मन ऐसा है कि कोई भी सिचुएशन आएगी उसे नेगेटिव मीनिंग देगा। तो अगर हम रिएक्ट करेंगे कि नहीं, मैं नेगेटिव मीनिंग नहीं दूंगी, तो ये और नेगेटिव मीनिंग देगा, काफ़ी सारे तर्क करेगा कि क्यों नहीं दूं मैं नेगेटिव मीनिंग, मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है, मेरे साथ इसने गलत किया। बट हमको थोड़ी देर शांत होकर ये सोचना है कि नहीं, अब मैं पॉजिटिव सोचूंगी। अब मन का ऑब्जर्वर बनना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ना उससे झगड़ा करना है, ना उससे पंगा मोल लेना है। इस तरीके से तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बट पहले उन्हें देखना है साक्षी दृष्टा होकर के, यानी ऑब्जर्वर होकर के। गलत सोच रहा है, सोचने दो, सही सोच रहा है, सोचने दो, तर्क कर रहा है, करने दो, बहस कर रहा है, करने दो, नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है, निकालने दो। परंतु फिर थोड़ी देर रुक करके, ध्यान दे करके, फिर धीरे से हमें ये थॉट देना है कि अब से मैं पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव मीनिंग दूंगी या दूंगा। दूसरी बात मन को वश करने की
या कंट्रोल करने की या उन्हें सही दिशा में ले जाने का तरीका है रिपीटेशन। क्योंकि मन को रिपीटेशन बहुत पसंद है, दोहराव। वो बार बार उन्हीं चीज़ों को करना चाहता है जो वो करना चाहता है, क्योंकि मन कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता है। तो हम अपने आप को जो पॉजिटिव सजेशन है वो उसका रिपीटेशन दें, यानी बार बार पॉजिटिव सजेशंस रिपीट करें। अगर हमें कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो हम रिपीट करें कि नहीं, इस दर्द से मैं ठीक हो रही हूँ, इस दर्द से मैं ठीक हो रही हूँ, इस दर्द से मैं ठीक हो रही हूँ। कई बार आप ये रिपीट करेंगे तो कहते हैं ना, कई बार झूठ बोलने से भी वो सत्य हो जाता है। इसलिए बार बार रिपीट करने से वो चीज़ सत्य होने लगती है। और पॉजिटिव सजेशन हम बार बार रिपीट करें और करते करते आखिर में वो यही सत्य हो जाएगा। लेकिन इसमें धैर्यता नहीं खोना है, क्योंकि मन आपके पेशेंस को हटाएगा, कहेगा इतनी बार तो रिपीट कर लिया, हुआ क्या। लेकिन नहीं, हम इस साइंस को समझ जाए कि हमारे मन के अंदर वो भी शक्तियां हैं जो बहुत अच्छा कर सकती हैं। उसका तरीका यही है कि हम बार बार रिपीट करें तो मन को ये आदत पड़ जाएगी। अभी मन को नेगेटिव सोचने की आदत पड़ी हुई है। तो मन एक छोटे बच्चे की तरह है, उनमें बहुत सारे विचारों के जो खिलौने हैं, नेगेटिव विचारों के खिलौने, वो उससे खेलता रहता है। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि इस बच्चे को कैसे कंट्रोल करें। तो इससे डिसिप्लिन से कंट्रोल करें। अर्थात जब हम खाना खा रहे हैं तो आप मन में ये सोचिए कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं और उनकी याद में हमें खाना है। और जो भी हम इसके अलावा काम कर रहे हैं उस समय हमें वहीं पर फोकस्ड रहना है। क्योंकि मन की एक ऐसी आदत है कि प्रेजेंट में नहीं रहता है, वो उन नेगेटिव विचारों को नहीं छोड़ता है, वो उन खिलौनों को नहीं छोड़ता है। पास्ट में चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा, यानी इन नेगेटिव थॉट्स में पास्ट की थॉट्स, जो गलत एक्सपीरियंस हुए हैं उनकी थॉट्स में चला जाएगा, फ्यूचर के लिए भय और चिंता के थॉट्स में चला जाएगा। इन खिलौनों से वो खेलता रहेगा। बट हमें प्रेजेंट में कैसे रहना है कि डिसिप्लिन सीखें। हम अपने आप से ये तय करें कि जब हम खाना खाएंगे तो ओनली हम खाने पर ही फोकस रखेंगे और उस परम पिता परमात्मा उसकी याद में खाएंगे। हम नहाते समय नहाने में ही फोकस्ड रहेंगे और उस प्रकार प्रेजेंट में रहने के लिए अपने को बार बार ध्यान दिलवाएं। क्योंकि थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि बार बार हमारा मन नेगेटिव तरफ जाएगा, हमें पॉजिटिव तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, बार बार डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, प्रेजेंट मोमेंट में लाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अभ्यास, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के तो आ ही नहीं सकती है। कोई भी नई चीज़ को हम सीखना चाहते हैं उसके लिए भी प्रैक्टिस होती है। तो हम इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल करके अपने मन से जिंदगी में खुशियाँ लाना चाह रहे हैं, अपने को स्वस्थ करना चाह रहे हैं, तो हमें इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर हम लगातार बीमार रहें, अगर हम लगातार अस्वस्थ, लगातार निगेटिविटी में रहें, ना खुश रहें, डाउट में रहें, ये अच्छा कि थोड़ा मेहनत करना अच्छा। तो इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करके आप इसे कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ये प्रैक्टिस करके बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल किया है और वो ऊंचे मुकाम तक इसी प्रैक्टिस से जा सके हैं। क्योंकि मन की जो आदत है उसे आपको
गलत डायरेक्शन में ले जाना। मन की तो आदत है आपको प्रोग्रेस न करने देना। मन हमेशा भय करता है कि नहीं, ये नई चीज़ नहीं करो, ये रिस्क मत लो, आप फेल हो जाओगे। तो पॉजिटिव सजेशन, नहीं, हम कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। तो इस तरीके से मन को आप कंट्रोल कीजिए। दूसरा, आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मन एक्सेप्ट करने नहीं देता है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। जैसे कि देखिए, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और खूब जोर से कोई म्यूज़िक बज रहा है। अगर वो डिस्टर्ब होता है कि इस म्यूजिक के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, इस म्यूजिक के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, और म्यूजिक वाला उसे बंद करने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है ना। तो अगर वो स्टूडेंट ये सोच लेता है कि अब तो वो बचेगा ही, अब हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, कोई बात नहीं है, इसे बचने दो। तो जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका ध्यान पढ़ाई में लग जाता है, चाहे तो वो म्यूजिक बज रहा होता है। तो इस प्रकार से जब हमारे परिवार के अंदर ऐसा कोई विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, और जब हम ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, उनका तो नेचर है, कोई बात नहीं, इस तरीके से जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें एडजस्ट करने की शक्ति आ जाती है। और जब तक हम रोते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तब तक हम बहुत दुखी भी रहते हैं और मन हम पर हावी रहता है, और हम डिस्टर्ब होते होते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर इसका अंत नहीं किया गया तो मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। तो इसलिए उसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने से नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। तो मन को यदि आप सही डायरेक्शन में ले आए तो ये आपके जीवन को बहुत खुशहाल और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और अगर नहीं लाए और उसी रूप में चलने दिया तो ये आपके जीवन को तहस नहस भी कर सकता है। तो मन बनता है हमारा एक्सपीरियंस से। जो पुराने एक्सपीरियंस है, हमने अनजाने में कोई गलतियां की हैं, जो देखा सुना पढ़ा, उससे जो हमारा एक्सपीरियंस बना, उससे वो हमारा नेगेटिव मन बना हुआ है। अब उसकी जगह हमें नए एक्सपीरियंस देना है, हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। तो ये नए एक्सपीरियंस से हमारा जो मन बनेगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही शक्तिशाली बनेगा। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स आपके लिए लाती रहूँगी। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कीजिए और प्लीज़ दूसरों को शेयर कीजिए। इस तरीके आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बनता रहेगा और हम अच्छे अच्छे नए नए टिप्स लाते रहेंगे। नमस्ते।